नाम हरिंदर, हरिंदर ना, जो भी नाम है, हेमंत ना बोलो, ये अलग से बोलूं तुम्हें? करे स्टार्ट, बोलेगा कोई भी नहीं और बोलेगा मैं सही में क्लास से बाहर भेज, बहुत दिन हो गए। देख लो, चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैंकिंग ऑर्डर। क्रम व्यवस्था परीक्षण। ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने पहले किया ही नहीं चैप्टर, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जो? ठीक है, देखो इसके अंदर क्या निकालना होता है, इसके अंदर आपको एक तो टोटल व्यक्ति निकालने होते हैं, ठीक है। टोटल व्यक्ति के साथ आपको व्यक्ति की दाएं से पोजीशन निकालनी होती है या फिर बाएं से पोजीशन निकालनी होती है, ठीक है। वो इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी कॉपी हो या बोर्ड हो, हम जहां से भी लिखना स्टार्ट करते हैं ना, लिखेंगे कहां से? इस साइड से, ठीक है। एंड कहां करेंगे? इस साइड। कॉपी हो या बोर्ड हो, कभी भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे? सामने से, या क्या बोलेंगे? ऊपर से, या क्या बोलेंगे? लेफ्ट से, या क्या बोलेंगे? बाएं से, या फिर क्या बोलेंगे? शुरुआत से। देखो मैंने यहां से लिखना शुरू किया और लिखते 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 लिखते, ये नहीं लिखते लिखते आप यहाँ पे इस लाइन के अंदर कहीं पे भी एंड करो, ये नहीं यहां से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते यहाँ पे एंड किया, यहाँ नहीं, सीधे सीधे से कहीं ले जाओ। जहां से लिखना स्टार्ट करोगे वो कौन सी साइड होगी? हमेशा सामने से, ऊपर से, लेफ्ट या बाएं, या फिर शुरुआत से। और लिखते लिखते हमने कहां पे एंड किया? मान लो यहाँ पे लाइन को एंड कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? अंत से, पीछे से, राइट से, दाएं से, या फिर नीचे से। समझ गए? इस साइड को, बाएं साइड को और क्या बोलोगे? सामने से, शुरुआत से, ऊपर से, या बाएं से, लेफ्ट से, ठीक है। और जहां पे एंड करोगे उसको क्या बोलोगे? ऊपर से, अंत से, पीछे से, राइट से, दाएं से, या नीचे से, ठीक है। समझ गए? जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पेपर में बाईं साइड या फिर दाईं साइड लिख के देगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सामने से लिख के दे दे बाएं की जगह, या फिर नीचे से लिख के दे दे दाएं की जगह। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखो, इसके अंदर 3 चीजें पूछता है। पहले आपसे पूछेगा टोटल व्यक्ति, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा पूछेगा इसके अंदर राइट से पोजीशन, और तीसरा पूछेगा इसके अंदर लेफ्ट से पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक व्यक्ति का, सबसे पहले एक चीज देख लो, टोटल का फार्मूला क्या होता है? टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल का फार्मूला क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। याद है? अच्छी बात है, नहीं है याद तो लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। टोटल का फार्मूला क्या है? बाया प्लस दाया माइनस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, इसको छोड़ो एक बार, पहले ये वाला देखो, टोटल वाला एक बार समझ लो फिर लिख लेना। मैंने कहा एक व्यक्ति का स्थान बाएं से 10वां, बाएं से 5वां है, छोटा क्वेश्चन ले लो समझाने के लिए। बाएं से 5वां है और दाएं से चौथा है। एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान बाएं से क्या है? 5वां और दाएं से चौथा। तो बताओ पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने या टोटल व्यक्ति कितने? 8, ठीक है। फार्मूला अपना क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये क्या निकालने का फार्मूला है? टोटल निकालने का फार्मूला। लेफ्ट मतलब 5,
+4 -1, 9 - 1 = 8। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो 1 2 3 4 5। इसने कहा देखो एक व्यक्ति का स्थान बाएं से मतलब इस साइड से ना कौन सा है, 5वां। वो व्यक्ति कौन है, ये रहा, 1 2 3 4 5, समझ गए। और दाएं से कौन सा, चौथा। दाएं से चौथा 1 2 3, दाएं से कौन सा, चौथा। व्यक्ति कौन सा है, ये वाला। और पंक्ति में क्या पूछा, टोटल। टोटल पूछा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल व्यक्ति कितने हुए, 8। इसने क्या -1 क्यों किया यहाँ पे, हाँ क्योंकि ये जो व्यक्ति था ना ये वाला, इसका बाएं से स्थान था 5वां और दाएं से कौन सा था, चौथा। तो इस व्यक्ति को कितनी बार काउंट किया गया, 2 बार, इसलिए एक क्या कर दिया, माइनस। समझ रहे हो, एक व्यक्ति को कितनी बार काउंट किया, 2 बार, इसलिए इसने एक क्या कर दिया, माइनस। तो अपना फार्मूला याद रखोगे ना, दायां प्लस बायां -1 या बायां प्लस दायां -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। जब भी पंक्ति के अंदर, कक्षा के अंदर कहीं पे भी क्या निकालने हो, टोटल स्टूडेंट निकालने होंगे तो क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 इसलिए किया क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर लिया था, 2 बार। समझे कि नहीं समझे, किसी को दिक्कत हो तो पूछो, कर लोगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज इसने बोली कि मेन तो अपना टोटल का ही है, लेकिन फिर भी इसने क्या, इसी के अंदर से ये दोनों फार्मूले निकल के आए हैं। कौन से, राइट का भी लेफ्ट का भी। अब इसने राइट का पूछा आपसे तो क्या करोगे, इसने कह दिया एक पंक्ति में टोटल 35 व्यक्ति हैं। टोटल कितने, 35। टोटल 35 व्यक्ति हैं। यदि राम का स्थान बाएं से 20वां है, राम का स्थान बाएं से 20वां है, तो राम का स्थान दाएं से क्या होगा, दाएं से क्या होगा। देखो ये वाला देखो, ये जो फार्मूला एक बार देखो, देखो एक मिनट, टोटल कुल का जो फार्मूला है वो क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। पोजीशन कहां से निकालनी है, दाएं से। अगर दाएं से पोजीशन निकालनी है और टोटल व्यक्ति दे रखे हैं, इसमें टोटल दे रखा है ना इस बार, तो क्या करोगे, देखो टोटल राइट से निकालनी है तो लेफ्ट बराबर के इस साइड जाएगा, प्लस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो टोटल माइनस लेफ्ट और -1 इधर है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। तो टोटल माइनस लेफ्ट +1 = राइट। ये किस चीज का फार्मूला है, राइट निकालने का। फार्मूला कुछ अलग नया नहीं बनाया, एक ही फार्मूला था अपना, क्या, दायां प्लस बायां -1। ठीक है, अगर टोटल दे दिया, राइट से पोजीशन निकालनी है तो लेफ्ट वाला माइनस कर दो, बराबर के इस साइड आ जाएगा। और अगर लेफ्ट वाला निकालना है तो राइट वाला माइनस कर दो। समझ गए, फार्मूला अपना एक ही चलेगा इसके अंदर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये, टोटल व्यक्ति कितने, 35, माइनस राम की बाएं से पोजीशन कौन सी, 20वीं, निकालनी कहां से है, दाएं से, प्लस में 1 = राइट। राइट बोला तो क्या, दायां। 35 में से 20 गए, कितने बच गए, 15, प्लस में 1 = राइट। किसकी पोजीशन, राम की, कहां से, राइट साइड से। 15 और 1 16, 16वीं पोजीशन आ गई किसकी, राम की, कहां से आ गई, राइट साइड से। किसी को दिक्कत है तो पूछो, बोलो, कर लोगे, ठीक है। आगे देखो, अगर सेम चीज है, अभी कहां से पूछी इसने, दाएं से, हो सकता है दाएं से नहीं बाएं से पूछ ले, समझ रहे हो ना। बाएं से पूछे तो भी सेम ऐसे ही करोगे। देखो मैंने कह दिया श्याम का एक पंक्ति में टोटल 50 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं, 50। श्याम का दाएं से स्थान 35वां है, श्याम का दाएं से स्थान 35वां है, तो श्याम का कहां से स्थान पूछा, बाएं से। तो अपना फार्मूला है ना, बन के तो यहां से आया है, टोटल = लेफ्ट प्लस राइट -1, यहीं से निकल के आया ना। टोटल कहां से पोजीशन दे रखी है, दाएं से, तो लेफ्ट वाला राइट वाला
इस साइड आ जाएगा, माइनस राइट प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट। सीधा भी याद कर लो, लेफ्ट की पोजीशन टोटल माइनस राइट प्लस 1, टोटल कितना हो गया 50, माइनस राइट से पोजीशन 35 प्लस में 1, उत्तर कितना आ गया 16। पोजीशन क्या आ गई श्याम की 16वीं पोजीशन। कहां से आ गई बाईं साइड से। बोलो किसी को दिक्कत हो तो कर लोगे, ठीक है लिखो क्वेश्चन। इतना ही था बताने का, बाकी टाइप के हिसाब से जो चेंजेस आएंगे मैं बता दूंगी। बोलिए इसको लिखो। एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 20वां है, 20वां, और बाएं से 25वां। टोटल व्यक्ति बताओ, आंसर आना चाहिए इतने में तो। कितना आया 44, सबका आ रहा है। अगला लिखो। लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की पहली पंक्ति में सीता का आरंभ से 12वां स्थान है तथा अंत से 19वां स्थान। लड़कियों की पहली पंक्ति में सीता का आरंभ से 12वां स्थान है तथा अंत से 19वां। लड़कियों की एक दूसरी पंक्ति में, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहां पे, लड़कियों की एक दूसरी पंक्ति में सुनीता का आरंभ से 15वां स्थान है तथा अंत से 20वां। आरंभ से 15वां स्थान है तथा अंत से 20वां। तो बताओ कक्षा में टोटल लड़कियां कितनी 64। अगर मैं बोलूं पहली पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी, दूसरी पंक्ति में टोटल, समझ रहे हो ना बात को। कई बार क्या करता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देके ना सिंपल इतना सा पूछ लेता है पहली पंक्ति में लड़कियां कितनी, ठीक है, और फिर या फिर पूछ ले दूसरी में कितनी या फिर टोटल कितनी। जो पूछे उसी के हिसाब से क्या दोगे आंसर दोगे। किसी का न्यू है तो बोलो, कर लोगे, ठीक है। अगला लिखो। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है। 35 बच्चों की कक्षा में मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो बताओ कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान, तो बताओ कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान बताओ। तेईसवां। करें स्टार्ट। देखो इसने कहा क्या कहा 35 बच्चों की कक्षा में, मतलब टोटल बच्चे कितने 35। देखो टोटल बच्चे कितने 35 बच्चों की कक्षा में कृष्ण का गोविंद का स्थान ऊपर से 6ठा है। ऊपर से बोले तो कहां से लेफ्ट साइड से, नीचे से बोलता तो कहां से राइट साइड से। ऊपर से कौन सा स्थान है 6ठा स्थान, किसका स्थान गोविंद का।
ठीक है, इसने कहा कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। गोविंद से क्या है? 7 स्थान नीचे। नीचे है तो किस साइड है? राइट साइड। अगर वैसे एग्जांपल दे रही हूं, ऊपर बोलता तो किस साइड जाते? ऊपर की साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। लेकिन इसने क्या कहा? 7 स्थान नीचे है। 1 2 3 4 5 6 7। समझाने के लिए सीधा भी लिख सकते हो, 7 और 6 13। ठीक है, तो क्या हो गया? कितना आ गया? 7 स्थान नीचे। ये कौन हो गया? कृष्ण। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। समझ गए? अब इसके अंदर 4 क्वेश्चन पुट कर सकता है। क्या? पहला क्वेश्चन तो आपसे यूं पूछेगा कि कृष्ण का बताओ सामने से कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? 13वां। 6 और 7 13। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ कृष्ण और गोविंद के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6। कितने बैठे? 6। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा बताओ गोविंद का नीचे से कौन सा स्थान? अगर हमें टोटल व्यक्ति पता है, एक साइड से पोजीशन पता है, तो हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे ना। टोटल माइनस कहां से निकालना है? राइट से ना। तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 इज इक्वल टू राइट। कौन? गोविंद, क्योंकि गोविंद का निकाल रहे हैं ना। टोटल कितना? 35। लेफ्ट से पोजीशन 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू राइट। कौन? गोविंद। समझ गए? माइनस कर दो, कितना आ गया? 29 प्लस में 1 इज इक्वल टू राइट गोविंद। राइट से गोविंद की पोजीशन कितनी आ गई? 30। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। लेकिन हमने ये सब तो पूछा ही नहीं। हमने पूछा क्या? कृष्ण की पोजीशन। कहां से? पीछे से। सेम चीज, सेम क्वेश्चन। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 इज इक्वल टू राइट। कौन? कृष्ण। ठीक है, टोटल कितने? 35। माइनस लेफ्ट से पोजीशन कितनी? 13 है ना। 13 प्लस में 1 इज इक्वल टू राइट। कौन? कृष्ण। घटा दो, कितना बच गया? 22। 22 प्लस में 1 कितना आ गया? 23। 23वीं पोजीशन आ गई किसकी? कृष्ण की। कहां से आ गई? राइट से। ये क्वेश्चन पूछेगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कर लोगे? लिखो क्वेश्चन। 50 बच्चों की कक्षा में एक क्वेश्चन करो, फिर अगली टाइप करेंगे। पचास बच्चों की कक्षा में ले लो किसी से। पचास बच्चों की कक्षा में राम का नीचे से 17वां स्थान है। पचास बच्चों की कक्षा में राम का नीचे से 17वां स्थान है। श्याम राम से 8 स्थान ऊपर है। श्याम राम से 8 स्थान ऊपर है। तो बताओ राम का आरंभिक स्थान क्या होगा? तो बताओ राम का आरंभिक स्थान क्या होगा? छब्बीस। सिंपल क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। राम का पूछा मैंने, राम का पूछा, श्याम का थोड़ी पूछा। देख लो टोटल व्यक्ति कितने? 50। देखो टोटल है 50। टोटल है 50। क्या कहा इसने? राम का स्थान नीचे से कितना? 17वां। नीचे से बोले तो पीछे से, पीछे से बोले तो राइट साइड से। कितना हो गया? 17वां।
कौन? राम। श्याम राम से 8 स्थान ऊपर है। ऊपर है तो किधर है? और नीचे होता तो? समझ गए? ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 समझाने के लिए लिखा है, इसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा 17 और 8 25। ठीक है, तो 25वां स्थान हो गया किसका? श्याम का। कहां से हो गया? राइट साइड से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? राइट साइड से क्या हो गया? 25वां। अब इसे 4 क्वेश्चन पुट करेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ श्याम का स्थान बताओ पीछे से कौन सा? 25वां। दूसरा पूछेगा राम और श्याम के बीच में व्यक्ति कितने? 7। तीसरा पूछेगा राम का स्थान बताओ सामने से, आरंभ से, शुरुआत से, या फिर श्याम का स्थान बताओ आरंभ से, शुरुआत से। ठीक है, दो सेम फार्मूला लगेगा दोनों के लिए। क्या लगेगा? टोटल माइनस राइट प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट कौन? राम। टोटल कितना? 50। राइट से पोजीशन 17 प्लस में 1 इज इक्वल टू लेफ्ट कौन? राम। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 33 प्लस में 1 इज इक्वल टू लेफ्ट कौन? राम। तो राम की लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई? 34। ठीक है, अगर श्याम की पूछता तो सेम चीज, टोटल माइनस राइट प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट कौन? श्याम। टोटल कितना? 50। माइनस राइट से पोजीशन कितनी? 25 प्लस में 1, 25 प्लस में 1 इज इक्वल टू 26। 26वीं पोजीशन आ जाती किसकी? श्याम की। कहां से? लेफ्ट से। समझे? किसी को दिक्कत हो तो बोलो, कर लोगे? लास्ट क्वेश्चन लिखो, इसका अलग है थोड़ा। 79 बच्चों की कक्षा में 79, अंग्रेज भी बैठे हैं बीच में कहीं। 79 79, 89 89। मैंने कौन सा बोला? 79 79। हाँ, 79 बच्चों की कक्षा में नेहा का नीचे से 49वां स्थान है। नेहा का नीचे से 49वां स्थान है। कमल नेहा से 9 स्थान नीचे है। कमल नेहा से 9 स्थान नीचे है। हाँ जी, 9 स्थान। तो बताओ कमल का आरंभिक स्थान क्या होगा? कमल का आरंभिक स्थान क्या होगा? टोटल व्यक्ति कितने हैं? 79। देखो टोटल है 79। इसने कहा नेहा का पीछे से कौन सा स्थान? 49। मतलब कहां से? बैक साइड से। कितना आया? 49। इसने एक चीज कही क्या कि कमल नेहा से 9 स्थान नीचे है। नीचे है तो किस साइड है? इस साइड है। समझ रहे हो? नीचे है तो किस साइड है? इस साइड से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन? कमल। और ये कौन? नेहा। अच्छा, अगर मैं पूछूं बताओ कमल का पीछे से कौन सा स्थान? 40वां। आगे से कौन सा स्थान? 40वां। देखो कैसे पीछे से पूछूं। अब देखो यहां की पोजीशन दी, यहां इस साइड जा रहा है तो माइनस कर दोगे। ठीक है, यहां की पोजीशन दी और आगे जा रहा है तो प्लस कर दोगे। ठीक है, अब हमने वापस से पीछे से पूछ लिया तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अच्छा, नेहा की पोजीशन पीछे से 49। ठीक है, कमल की पोजीशन पीछे से माइनस कर दो, कितनी आ गई? 40। 9 इस साइड गई तो 9 माइनस कर दो, कितनी आ गई? 40। अच्छा, दूसरी बात, कमल और नेहा के बीच में व्यक्ति कितने हैं? 8। जितनी संख्या बोले ना, 9 स्थान आगे गया या 9 स्थान पीछे गया, 8 स्थान, एक क्या हो जाएगा? माइनस करके। उनके बीच में कितने हो जाएंगे? वो स्टूडेंट हो जाएंगे या व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या पूछा? आगे से पोजीशन पूछ ले किसकी? देखो टोटल
माइनस राइट प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट, कौन? नेहा। टोटल कितना? 79। राइट से पोजीशन नेहा की 49, माइनस में 1 इज इक्वल टू कौन? लेफ्ट, नेहा। माइनस करोगे कितना आ गया? 30। 30 माइनस, सॉरी खेद है, 30 प्लस 1 कितनी आ गई? 31वीं पोजीशन। किसकी आ गई? लेफ्ट से। किसकी? नेहा की। अब सेम चीज इसी की पूछो तो सेम क्या करोगे? टोटल माइनस राइट प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट, कौन? कमल। टोटल कितना? 79, 79। माइनस में राइट से पोजीशन कितनी? 40, प्लस में 1 कितना आया? 39, प्लस में 1 कितने आ गई? 40वीं पोजीशन। कहां से? लेफ्ट से। किसकी? कमल की। समझे कि नहीं समझे? इस 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप में। कर लोगे? कोई डाउट हो तो बोलो। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। एक चीज सुनो, जब भी लाइन के अंदर क्या यूज होगा? जो या फिर जो की। वो किसके लिए यूज होगा हमेशा? किसके लिए यूज होगा? सुन लो, लाइन के अंदर कभी भी क्या लिखा आएगा? जो या फिर जो की। ये पहले भी बता चुकी हूँ, हमेशा किसके लिए यूज होगा? सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है। अगर लाइन में लिखा आ जाए और कोई अदर वर्ड, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और नहीं, और में फर्क क्या है? और एक होता है और, एक मात्रा वाला और। ये किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन के लिए। और एक क्या होता है? और। वो किसके लिए होता है? दो चीजों को जोड़ने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? और की, दो मात्रा वाले की। ठीक है। लाइन के अंदर कभी भी जो या फिर जो की लिखा आएगा, हमेशा किसके लिए यूज होगा? सेकंड पर्सन के लिए। बाकी बचे हुए सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, जबकि, यद्यपि, पर, तथापि, कदापि, एक्सेट्रा। ये सारे किसके लिए यूज होंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए। सिर्फ अपने को याद कौन सा रखना है? जो या फिर जो की। ये किसके लिए यूज होगा? सेकंड पर्सन के लिए। बाकी बचे हुए सारे किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं करवाऊंगी। लिखो, एक कार रैली में, एक रैली में, रैली समझते हो ना? हाँ, क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। एक रैली में विजय विपिन से पीछे, परंतु सुकुमार से आगे है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है, परंतु विजय से आगे है। विपिन रवि से पीछे, परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है, नारायण बीच में है, नाम है, नारायण बीच में है। तो बताओ सबसे आगे कौन है? सबसे पीछे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? विजय या विपिन? विपिन। विजय कौन बोला? विपिन। ठीक है, किसी का नहीं हुआ तो बोलो। हो गया। देखो, इसने कहा कार रैली में विजय विपिन से पीछे है। विजय किसके पीछे है? विपिन के पीछे। ये देखो, विपिन
लेस देन ग्रेटर देन समझते हो ना, ठीक है। विजय किससे पीछे, विपिन से पीछे। देखो विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। परंतु किसके लिए यूज हुआ, फर्स्ट पर्सन के लिए। समझ रहे हो, फर्स्ट पर्सन कौन था, देखो विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, विजय। विजय विजय विपिन से पीछे परंतु किससे आगे, सुकुमार से आगे। इसका मतलब सुकुमार कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अगली लाइन इसने क्या कही, इसने कहा विपिन रवि से पीछे। विपिन किससे पीछे, रवि से पीछे। विपिन रवि से पीछे परंतु किससे आगे है, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे है। परंतु किससे आगे है, विजय से आगे है। नारायण क्या इन सबके बीच में, चार व्यक्ति हैं तो बीच में कहां बनेगा सेंटर, यहाँ पे। यहाँ कौन आ जाएगा, नारायण। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला। सबसे आगे कौन, रवि। दूसरे नंबर पे कौन, विपिन। तीसरे पे कौन, नारायण। चौथे पे विजय और पांचवें पे सुकुमार। अब बात सुनो, अगर आपको कोई यूं बोले ना कि पहले नंबर पे कौन, तो आपने माइंड में ये क्वेश्चन नहीं लेके आना जी आगे से बताऊं या पीछे से। जब आपको नॉर्मली बोलेगा पहले नंबर पे कौन, हमेशा कहां से बताओगे, सामने से, ठीक है। जब आपको यूं लिख के दे देगा ना कि बताओ पीछे से पहले नंबर पे कौन या पीछे से दूसरे पे कौन, तभी बताओगे कहां से, पीछे से। नहीं तो कहां से बताओगे, हमेशा आगे से। समझ गए, ठीक है। अगला लिखो, अगला लिखो, उसमें फिर बता दो। नगीना लंबी है पुष्पा से। नाम है भाई लड़की का नगीना, सुना नहीं क्या पहले कभी। नगीना लंबी है पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा। नगीना लंबी है पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा। लिखा, अगली लाइन लिखो। रमा लंबी है नमिता से। रमा लंबी है नमिता से परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी की पुष्पा। परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी की पुष्पा। हाँ जी, नगीना लंबी है पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा। रमा लंबी है नमिता से परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी की पुष्पा। क्वेश्चन बोलूं ना तो लिख लिया करो, बार बार रिपीट मत करवाया करो, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बनाते हो और फिर मैं रिपीट करती जाऊं। स्ट्रक्चर बना लो और बताओ सबसे लंबी कौन है, सबसे छोटी कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे, चौथे पे, पीछे से चौथे नंबर पे नगीना। हुआ, नहीं हुआ, देख लो। देखो नगीना लंबी है पुष्पा से। नगीना, नगीना किससे लंबी है, पुष्पा से। देखो नगीना लंबी है किससे, पुष्पा से। इसने एक चीज बोली, नगीना तो लंबी है किससे, पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा। इसका मतलब मनीषा क्या हो जाएगी, नगीना से लंबी, ठीक है। यहां कौन आ गई, मनीषा। नगीना लंबी है पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा। समझ गए। अगली लाइन इसने कही है कि रमा लंबी है नमिता से लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की पुष्पा। रमा किससे लंबी है, नमिता से। देखो रमा लंबी है नमिता से
उतनी लंबी नहीं है जितनी की पुष्पा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये समझ गए। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ये सबसे लंबी कौन, मनीषा, सबसे छोटी कौन, नमिता। वो पूछे दूसरे नंबर पे कौन, हमेशा कहां से बताओगे, सामने से। जब तक लिख के ना देना पीछे से बताओ तो हमेशा कहां से आंसर दोगे, सामने से। कर लोगे, अगला लिखो। बाकी कल करेंगे, ठीक है। लेक्चर ऑफ। बोल के आओ मैडम को।